तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय पाटिल साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक कैलाश वल्ले जी, हमारे दलित बंसोड़ जी, प्रकाश सोनोने जी, रामदास घोसले जी, राम टेके जी, रणवीर जी और आदरणीय सभी उपस्थित साथियों, और विशेष रूप से हमारे यहाँ पर काके जी पधारे हैं, उनका भी मैं इस 191वीं जयंती सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह में अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष एक विषम परिस्थिति में, भयंकर जातिवाद में, सातारा के परिसर में उनका जन्म जो हुआ है, खंडोबाजी और लक्ष्मीबाई के परिवार में, नेवसे परिवार में 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले ने इस भारत के धरती पर जो नए जन्म के रूप में कदम रखा और नारी उत्थान के लिए जो उन्होंने आमूलाग्र बदल किए, काम किए, वो प्रशंसनीय है। इतिहास में उसकी कोई तोड़ नहीं है। एक महिला के नाते महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए उनका जीवन संघर्ष सदा याद आता रहेगा। सावित्रीबाई फुले ने सन 1854 में सबसे पहले महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, और सावित्रीबाई फुले तो नवमार्ष की मात्र थी और 13 साल के ज्योतिबा फुले थे तब जाकर उनका विवाह हुआ था, और अनपढ़ थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया। पढ़ाने के उपरांत अहमदनगर और पुणे से उन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग प्राप्त की और स्कूल खोले। सावित्रीबाई फुले ने कुल 18 स्कूल खोले हैं, एक हॉस्पिटल खोला है और एक निराश्रित, विधवा महिला, निराश्रित इन लोगों के लिए एक अनाथाश्रम खोला। इस तरीके से टोटल 20 उनके संस्थान खोले गए, और इससे प्रभावित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सम्मानित किया था। ये विशेष उपलब्धि है उनकी इसमें। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इस भारत देश में जो महिलाओं के ऊपर अनंत उपकार जो किए हैं, इसी की बदौलत आज हमारे देश में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, महिला हो पाई है। और उसका आगे का जो कार्य जो है, बाबा साहब ने एक संविधान में जो महिलाओं के लिए विशेष अधिकार के रूप में जो दिया है, वो हमेशा हमेशा के लिए याद आता रहेगा। 1897 में प्लेग की बीमारी हुई थी, और उसके लिए यशवंतराव पुत्र के साथ में मिलकर सावित्रीबाई फुले ने एक हॉस्पिटल खोला था, और पीड़ित लोगों की सेवा करते करते ही उनको भी प्लेग हो गया, और उसी में 10 मार्च 1897 को उनका इंतकाल हो गया, और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन जनमानस में उनकी जो ख्याति, जनमानस में उनका जो कार्य जो हुआ है, वो हमेशा हमेशा याद आता रहेगा। मैं उनके छायाचित्र को अभिवादन करते हुए मैं अपने शब्दों को यही पूर्णविराम देता हूँ। जय भीम।